जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज एडवर्ब का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग सीखेंगे कंफ्यूजिंग एडवर्ब, यानी कि हम लोगों ने अभी तक एडवर्ब के बारे में देख लिया था, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स देख लिए थे, क्या होता है कैसे होता है, उसका जो सीक्वेंस बन रहा था एमपीटी या पीएमटी का, वो मैंने देख लिया था। ठीक है, आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे कंफ्यूजिंग एडवर्ब। तो इसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। चलो देखते हैं। जैसे ये लिखा इंडूर इंडूर्स और आउटडोर आउटडोर्स, ये है क्या? ये कंफ्यूजिंग एडवर्ब है। क्या है? बोलो नीस। इसको बोलते हैं कंफ्यूजिंग एडवर्ब, यानी कि कुछ एडवर्ब्स हैं जो कंफ्यूज करती हैं, आखिर में ये दोनों का काम करती है, क्योंकि एडजेक्टिव भी होती हैं एडवर्ब भी होती हैं। तो वो चीजें हमें खत्म करनी है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग एडवर्ब। ठीक है, अब बात करते हैं इंडूर क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है या इंडूर्स है ना, या आउटडोर है या आउटडोर्स, ये सब क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं। अगर बात की जाए इंडोर की, किसकी? इंडोर की। और इसका अंतर अर्थ क्या निकलता है दोस्तों? हिंदी में अर्थ निकलता है अंदर। ठीक है, इंडोर कह लो या आउटडोर कह लो। क्या? आउटडोर। तो इन दोनों का अर्थ क्या निकलता है? एडजेक्टिव। ये दोनों होते क्या हैं? ये सर एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। अगर बात करें किसकी? इंडोर्स की और आउटडोर्स की, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। इतनी बात समझ में आई? कहने का मतलब ये इंडोर और इंडोर्स, इसका अर्थ क्या निकलता है? अंदर, यानी हिंदी अर्थ। और बात करें आउटडोर और आउटडोर्स, यानी इसका जो अर्थ निकलता है बाहर होता है। अगर बात करें इंडोर की और आउटडोर, ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव, यानी कि ये दोनों एडजेक्टिव का काम करते हैं, और इंडोर और आउटडोर क्या करते हैं? ये एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जब जैसे मान लो ये एडजेक्टिव एंडूर, तो ये नाउन से पहले आएंगे। कहाँ आएंगे? नाउन से पहले। अब देखते हैं उनको, समझते हैं आखिर में इनका यूज कैसे किया जाता है। ठीक, ये चीज समझ लेते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गया कि ये कैसे होता है। अब समझते हैं उसका यूज कैसे है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिख रखा है आई स्पेंड। आई क्या है यहाँ पर? आई सर यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये तो किसी मतलब सभी को पता होगा कि आई क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, और क्या है ये? इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जैसे इसमें देखें स्पेंड क्या है, आप कहोगे सर मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। आई स्पेंड व्हाट, आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट दिया है मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि ये हमारा क्या दिया? ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, वेयर, आप कहोगे सर इंडूर। क्या? वेयर इंडूर, यानी वेयर का जब रिप्लाई करता है तो हमें क्या चाहिए? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि यहाँ पर क्या चाहिए था? एडवर्ब चाहिए था। लेकिन इंडूर होता क्या? आप कहोगे सर अभी आपने बताया इंडूर जो होता है, इंडूर और आउटडोर, क्या? इंडोर कह लो या आउटडोर कह लो, ये दोनों होते हैं हमारे एडजेक्टिव। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। मुझे चाहिए था एडवर्ब। क्या चाहिए था? एडवर्ब। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडूर की जगह इंडूर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इंडूर्स होता है क्या? हमारा एडवर्ब होता है। देखो फिर समझ लेते हैं। आई स्पेंड व्हाट, आपको व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव के नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमें कहाँ पर, आप कहोगे सर ये इंडोर का बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमें चाहिए वेयर का रिप्लाई। तो वेयर का रिप्लाई चाहिए तो हमें एडजेक्टिव ना करके क्या करना पड़ेगा? एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी इंडूर्स का प्रयोग करें। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? इंडूर्स हो जाएगा, इंडूर की जगह। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड में आई लाइक प्लेइंग, जैसे लिखा आई लाइक प्लेइंग। आई लाइक, आई क्या सब्जेक्ट, लाइक क्या मेन वर्ब है। ठीक है, आई क्या सब्जेक्ट, लाइक क्या मेन वर्ब। आप कहोगे आई लाइक व्हाट, आप कहोगे व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, ये सर नाउन हो सकता है। क्या? नाउन, जो कि आप कहोगे सर ये प्लेइंग नाउन कैसे हो गई? तो वर्ब होता है। मैंने आपको बताया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी जोड़ दिया जाए तो ये करता है जीरेंड का काम। किसका? जीरेंड का काम। जीरेंड को हम दोस्त नाउन भी कह सकते हैं। क्या? नाउन भी कह सकते हैं। तो ये रिप्लाई कर रहा है व्हाट का, तो नाउन हो सकता है। जैसे आई लाइक व्हाट, आप कहोगे सर वो पसंद करता है क्या? खेलना। और प्लेइंग व्हाट, आप कहोगे गेम्स। अब ये नाउन है। अब क्या? ये नाउन। और नाउन से पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था अगर आपको इंडूर हो गया, इधर देख लो, जैसे आपसे बात करें, अगर आपको लगाना है एडजेक्टिव, तो ये नाउन से पहले आएगा। क्या? नाउन क्या लेता है? एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन क्या, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। किसको करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए एडजेक्टिव। क्या चाहिए दोस्तों? एडजेक्टिव। अब देख लो क्या एडजेक्टिव लगा है। इंडूर क्या होता है सर? कहोगे एडजेक्टिव होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा एडजेक्टिव बिल्कुल करेक्ट लिखा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी नाउन के लिए हमें क्या चाहिए था? एडजेक्टिव चाहिए था, वो बिल्कुल सही लिखा था। समझ में आ गया?
अब देखते हैं थर्ड में लिखा ही इज प्लेइंग आउटडोर। अब आप कहोगे सर यहाँ पर देखो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है ना, कहाँ, आप कहोगे आउटडोर। अब कहाँ का रिप्लाई कर रहा है, जब कहाँ का रिप्लाई कर रहा है तो भैया एडवर्ब चाहिए। क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। अब जब एडवर्ब चाहिए तो क्या इंडूर आएगा, आपको सर ये तो एडजेक्टिव है, इसको हटाना पड़ेगा। अभी आप किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो सोच रहा होगा यहाँ पे तो नाउन का काम कर रहा, प्लेइंग यहाँ क्या कर रहा होगा, जैसे ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, आप कहोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखो प्ले क्या कर रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेला, इसके बारे में बता रहा है, यानी कि ये कहने का मतलब क्या हो जाएगी, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, इस तरह ऐसा कुछ नहीं था, इधर ये वर्ब दे रखा था, इसके बाद डायरेक्ट दे रखा था। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद दे रखा होता तो मेन वर्ब। ही इज प्लेइंग, आप कहोगे सर वेयर, कहाँ, आउटडोर, तो वेयर का रिप्लाई कर रहा तो मैं एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब क्या होता है, आउटडोर्स होता है, क्या, आउटडोर्स होता है, ना कि आउटडोर। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा, ही इज प्लेइंग आउटडोर, ना आउटडोर ना करके क्या करेंगे, आउटडोर्स करेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये इसका यूजेज है, यानी कहने का मतलब नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव के लिए ये यूज कर लेते हैं, और एडवर्ब के लिए ये करा जाता है। इसके बाद देखो लिखा दे आर ओपनिंग, दे आर व्हाट, आपको कि सर ओपनिंग, दे आर ओपनिंग, वो ओपनिंग कर रहे हैं, मतलब वो खोल रहे हैं, या कैफे, कैफे विद। अब देखो विद क्या है, विद एक प्रीपोजिशन है, क्या है, विद एक प्रीपोजिशन, और ये क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब जब ऑब्जेक्ट होगा तो कोई नाउन या प्रोनाउन रहा होगा, आप कहोगे यही बात है, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब तो ऑब्जेक्ट में रहा नहीं होगा, यस सर। अब नाउन या प्रोनाउन रहा होगा, तो अब देख लो भैया प्रोनाउन ढूंढना पड़ेगा, नाउन दिया होगा या प्रोनाउन, आंसर यहीं से निकल जाता है। ऑब्जेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, नाउन लिख सकते हैं या प्रोनाउन लिख सकते हैं, यही बात है। आप कहोगे यस सर। अब देखो दे आर ओपनिंग, वो ओपनिंग कर रहे हैं कैफे, कैफे विद के बाद हमें क्या, सिटिंग। अब सिटिंग यहाँ पर क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, नाउन का, जो कि जीरेंड है, ठीक है। अब नाउन का काम कर रहा है तो सर नाउन से पहले क्या आता है, आप कहोगे सर नाउन से पहले आप एडजेक्टिव बता रहे थे लेने के लिए, तो क्या इंडूर्स होगा, आप कहोगे सर ये तो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस हटा देंगे, यानी कि जो आंसर निकल के आएगा, दे आर ओपनिंग अ कैफे विथ इंडोर एंड आउटडोर सिटिंग। समझ में आ गया। तो ये ऐसे आंसर मतलब फाइंड करने होते हैं, और ऐसे ऐसे डिफरेंस बता सकते हैं कि आउटडोर का प्रयोग कहाँ करेंगे और इंडोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आपका आ जाता है डेड, डेडली, फैटल। फैटली है ना, डेड आ जाता है, डेडली आ जाता है, फैटल आ जाता है। अब इसका यूज सूख लेते हैं, देखो ये एडवर्ब नहीं होगा ये डेडली, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव। इसको हटा देते हैं। डेडली क्या होता है, एडवर्ब नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है। डेडली क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है, ना कि एडवर्ब। तो ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो एक एक चीज समझ लेते हैं पहले, फिर इनका यूज भी सीखेंगे। जैसे मैंने लिखा है डेड, अब डेड की बात अगर करें तो इसका यूज कर लेते हैं नाउन की तरह भी, किसकी तरह, नाउन, एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं, एडवर्ब की तरह यूज कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि नाउन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, जब डेड का प्रयोग नाउन की तरह करोगे तो इसका जो अर्थ निकलता है वो डेड बॉडी निकलता है। क्या निकलता है, डेड बॉडी। डेड बॉडी का मतलब होता है मृतक, नहीं देखा होगा, मृतक शरीर, वो जो बोला जाता है। तो नाउन की तरह क्या होता है, डेड का प्रयोग जब होता है तो इसका अर्थ निकलता है डेड बॉडी, यानी मृतक, ठीक है। अगर इसका एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाए तो भी इसका अर्थ यही निकलता है, यानी मृतक। अगर बात की